वोट है 1,35,000 और उनका वोट है खाली 35,000। तो अभी बताइए विधायक किसका होना चाहिए, 35,000 वाला है कि 1,35,000 वाले का? मौलाना 1,35,000 वाले का होना चाहिए ना। लेकिन आज तक हम लोग अपना नेता ही नहीं चुन पा रहे हैं। 35 साल से कंटिन्यू ये लोग राज कर रसला होने लगे। कोई 15 साल राज किया और कोई 20 साल राज किया, और सब ने दोनों ने हम लोग को यूज किया एक दूसरे का डर दिखा करके कि आरजेडी वाले को वोट दोगे बीजेपी जीत जाएगा। अरे भाई वही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही बात कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अरे बीजेपी जीते या आरजेडी जीते, हमारा फायदा बताना उसमें क्या है। आज तक तो हम लोग वोट ही नहीं दे रहे, तो हम अपना नेता कैसे बनाएंगे? 79 वोट ही नहीं दे रहे, 78-79 साल से हम लोग तो आज तक गुलामी कर रहे हैं। आप ही लोग का तो दरी जाजे बिछा रहे हैं भाई, तो हमको हमारा तो हक चाहिए ना भाई, तो हमारा हक नहीं देंगे। आज जिस तरह का माहौल बाजपट्टी विधानसभा में है, चलिए हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास विकल्प है। हमारे पास कोई था ही नहीं, अगर आज या तो हम लोग आरजेडी को दे रहे थे या तो फिर जेडीयू को दे रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अपना ही एक वजूद खड़ा हो गया, हमारी अपनी पार्टी खड़ी होगी। अब कोई बात तो समझो कि अपनी पार्टी अपना वोट, नहीं खाएंगे आपकी चोट, सिर्फ अपनी बारी अपना वोट। बहुत चोट खा लिया हम लोगों ने, अभी तक तो हम लोग चोटें ना खा रहे हैं। तो इसीलिए अपने कायद के हाथों को मजबूत करें और अपने कयादत को मजबूत करें। खड़ा कर दिया है तो मंजिल को अल्लाह ही पूरा कर सकता है। आज आप देख लीजिए ना, आज हमारी आवाज को कौन उठा रहे हैं? नेता तो बहुत ना है हिंदुस्तान में, लेकिन हमारी आवाज को कोई उठाया? किसी ने नहीं उठाया। हमारी आवाज अगर कोई उठा रहे थे, जिनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके अलावा कोई है हम लोग का रहनुमा? कोई नहीं। करना चाहिए उनकी, फकर करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें ऐसा नेता दिया कि हम सीना हम लोग समझिए चौड़ा हो चुका हुआ है। फकर करना चाहिए। आज बिहार में कोई मामला होता है, मॉब लिंचिंग वगैरह होता है या किसी के साथ अत्याचार, दलित महादलित पिछड़े के साथ, तो सबसे पहले अगर जैसे खबर मिलती है करुण इमाम साहब को, प्रदेश अध्यक्ष को, तो सबसे पहले वो संपर्क में हो जाते हैं कि वो बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अभी यहाँ हम लोग का यहाँ सुरसंड में मॉब लिंचिंग हुआ है, सुने होंगे आप लोग, एक 55 साल बुजुर्ग के साथ। तो वहाँ भी हम लोग गए अख्तर साहब को हमने फोन किया, बस कह बस बॉडी को लेकर थाने के सामने रख दो, अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, आइए ना। जी जान रहे हैं, आइए ना भैया। ये देख लीजिए, अगर कोई मामला होता है तो सबसे पहले आवाज कौन उठाते हैं? ओवैसी साहब। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या एनआरसी का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या 1 लाख का मामला हो या पहलू खान का मामला हो या किसी दलित के साथ अत्याचार हो, सबसे पहले अगर आवाज उठाते थे जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर सबकी आवाज अगर उठा रहे ओवैसी साहब, तो मेरे हिसाब से वोट का हकदार भी तो ओवैसी साहब है। तो अब की बार जो है ना, पूरी मजबूती के साथ उनके हाथों को मजबूत करें, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं सुधरे ना, नहीं संभले, तो समझिए बहुत हम लोग पीछे हो चुके होंगे। आज बाजपट्टी विधानसभा में तीनों प्रखंड में देखिए, हर जगह रिश्वतखोरी है। ब्लॉक में जाइए तो रिश्वतखोरी, थाने में जाइए तो रिश्वतखोरी। हम लोग का कोई नेता ही नहीं है कि जो हमारी सिफारिश कर सके वहां तक। है कोई नेता हम लोग का जो हमारे थाने में सिफारिश करे या ब्लॉक में सिफारिश करे या किसी बीडीओ के पास, एसडीओ के पास या किसी थाना प्रभारी के पास, एसएचओ के पास? कहीं नहीं है। अभी पहलगाम में भी हमला जो हुआ था, उनमें से भी अमित शाह जी ने असद ओवैसी साहब को भेजे थे। अरे भाई उनके बस का नहीं है, वो कर सकता है सिर्फ हमारा नेता। चाहे कोई भी फॉरेन कंट्री के मामला है तो हमारा सब नेता कर सकता है। तो इसीलिए मिलना जुलना तो हम लोग का होता ही रहेगा। एक दूसरे में जो है वो बातचीत रखे कि भैया आपकी बार जो है ना, अपने कायद के हाथे को मजबूत करें, हम लोग अपनी कयादत को मजबूत करें। हाँ, इस बार इंशाल्लाह वैसी साहब, मुन्ना मनसूरी साहब, इस बार इंशाल्लाह। क्योंकि आज जिस तरह का माहौल बाजपट्टी विधानसभा में, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा जागरूक हुए हैं लोग, काफी जागरूक